वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रही है वो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, HVZ। HVZ मतलब हेल-वोल्हार्ट-ज़ेलेस्की रिएक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इतना में HVZ, ठीक है। हेल-वोल्हार्ट-ज़ेलेस्की अभिक्रिया, या तो हम बोलते हैं HVZ। क्या है समझाइए। और एक चीज़ और बताता हूँ, ये क्वेश्चन एक प्रकार से ऐसे भी क्वेश्चन है जिसमें आप लोग क्या करोगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड के एल्किल एरिल समूह के कारण अभिक्रिया क्या है समझाइए, या कार्बोक्सिलिक एसिड के एल्किल या एरिल समूह के कारण अभिक्रियाएं को समझाइए। ये आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आपको पिछले वीडियो में जाकर देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसका सबसे पहला वीडियो है, उसमें मैं पूरा डिटेल किया हूँ। थोड़ा जानकारी देता हूँ, सुनिए ध्यान से। चलिए, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। एक्चुअली हमारा मेन टॉपिक क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण, इसी को हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, है ना। और कार्बोक्सिलिक अम्ल के जो रासायनिक गुण है, उस रासायनिक गुण को मैंने 4 भागों में बांटा है, ठीक है। जैसे पहला देखिए, एक कार्बोक्सिलिक एसिड माना जाए RCOOH, यहाँ पर कोई समूह जोड़ देंगे, ठीक है। तो अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु के कारण क्रियाएं, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के जो गुण है, मतलब कोई अभिक्रिया है ना, अभिक्रिया को ही गुण कहेंगे एक प्रकार से ना। तो यहाँ पर ये वाला जो हाइड्रोजन है उसके कारण होने वाली क्रियाएं को एक भागों में बांटा गया था। COOH समूह के OH समूह के द्वारा क्रियाएं, मतलब OH के द्वारा होने वाली क्रियाओं को दूसरे भागों में बांटा गया था। तीसरा, संपूर्ण COOH समूह के कारण क्रियाएं, तो पूरा COOH जिसमें भाग लेता है उसके आधार पर बांटा गया था। और आज लास्ट आता है चौथा, एल्किल या एरिल समूह के कारण क्रियाएं, तो इस आज की क्रिया में एरिल या एल्किल समूह भाग लेगा। मतलब इसी के हाइड्रोजन जो भी है निकलना है, पकड़ना है, सब यही क्रिया करेगा, ये जो एल्किल या एरिल समूह है वो, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो मेन टॉपिक क्या है वो समझ आ गया होगा आपको कि एल्किल एरिल समूह के कारण अभिक्रियाएं, है ना। और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं हेल-वोल्हार्ट-ज़ेलेस्की अभिक्रिया। क्लियर है। चलिए, तो पहले पॉइंट बात करते हैं हम लोग क्या करते हैं। इसका मैं डिटेल लिखूंगा नहीं, आपको क्या करना है दिक्कत समझना है, और मैं लिखकर नहीं बताऊंगा, है ना। तो थोड़ा सा एकदम क्लियर कर देते हैं बात को कि यहाँ पर मैं बात करता हूँ CH3COOH, 2 कार्बन वाले क्या बोलेंगे, एसिटिक एसिड। चलिए, एसिटिक एसिड को किसकी उपस्थिति में क्रिया करवाते हैं, रेड फास्फोरस, और क्या रहेगा, क्लोरीन। क्या रहेगा, क्लोरीन। अब इसका डिटेल में बोलता हूँ, आप समझिएगा कि जब, अच्छा, अल्फा बीटा तो जानते हैं आप लोग। जैसे कि OH है, इस OH के साथ जुड़ा हुआ है CH, ठीक है, और यहाँ पर जुड़ा है CH, यहाँ पर और जुड़ा है CH3, जो भी जुड़ा हुआ है ना। तो इनसे जुड़ा हुआ पहला कार्बन वो अल्फा कार्बन है, आपको पता है, और दूसरा कार्बन क्या है, बीटा कार्बन है। ये नियम आप जानते हो। इसी तरह ये जो COOH समूह से जुड़ा हुआ पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा। क्लियर है। और इसी अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन, ये पता है आपको, ठीक है। और इनसे जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, और इनसे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। और अल्फा हाइड्रोजन क्रियाशील होते हैं, आपको पता है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि इस अभिक्रिया में हम लोग H क्रिया में भाग नहीं, H क्रिया के अंतर्गत O, C, ये सब की कोई मतलब नहीं है। आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें CH3 भाग लेगा, ठीक है। ओके, ये भी भाग ले सकते हैं क्योंकि अभिक्रिया में तो सब भाग ही लेंगे ना, लेकिन मेन हेड कौन भाग लेगा, ये। अब यहाँ पर देखिए PCl, तो क्या बोलेंगे कि इसका डिटेल क्या करोगे आप कि अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2, कोई भी हेलोजन ना, Cl2 नहीं चाहिए, कोई भी हेलोजन नहीं, क्लोरीन और ब्रोमीन ज़्यादा है ना, क्लोरीन और ब्रोमीन ही लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसका डिटेल कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल को लाल फास्फोरस की उपस्थिति में Cl2 या Br2 के साथ क्रिया कराने पर अल्फा हैलोजन प्रतिस्थापी अम्ल बनते हैं। इतना डिटेल करना है,
क्लियर है। अब मैं रिएक्शन बताऊंगा तो डिटेल ज़्यादा और अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो CH3COOH ये क्लियर करवाते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये हमारे पास CH3 है, CH3 है, ये फास्फोरस है। अब इस जगह समझिए कि यहाँ हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। कौन है, हाइड्रोजन। और इस हाइड्रोजन से हमको लेना देना नहीं, अभी हमको किससे लेना देना है, हमको लेना देना है भाई इस वाले हाइड्रोजन से। ये क्यों, इससे देखिए ये अम्लीय हाइड्रोजन है, ये आपको पता है ना, और ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो अम्लीय हाइड्रोजन फर्स्ट पहले निकलता, लेकिन आप इसको निकाल के HCl बना देते हैं ना। लेकिन हम अभी पढ़ रहे हैं इसके आधार पर, और क्यों इसका यूज़ करेंगे वो मैकेनिज्म में आपको एकदम क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अभी इतना बात करेंगे कि हम लोग इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें से जब हाइड्रोजन निकलेगा तब क्या हो जाएगा, ये बचेगा आपके पास CH2 है कि नहीं। CH3 था ऐसे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH ऐसा था ना, ठीक है। इनमें से अगर फास्फोरस का क्लोरीन क्रिया करता है ना, क्लोरीन क्रिया करेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। उसकी जगह शिफ्ट कौन होगा, क्लोरीन शिफ्ट होगा। कौन शिफ्ट होगा, क्लोरीन। तो क्या बचेगा, CH2 बचेगा क्या, इसलिए मैंने CH2 लिखा। उसके बाद क्लोरीन। अब क्या बचेगा, आपको बचेगा CO और क्या OH है कि नहीं। और एक क्लोरीन तो खर्च हो गई इसमें Cl के रूप में, ठीक है। और दूसरा क्लोरीन किसके साथ, ये हाइड्रोजन, सॉरी यहाँ से हाइड्रोजन निकाले हम लोग ना, CH3 से हाइड्रोजन निकाले तो उसके साथ HCl बनाएगा, HCl क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये बन गया आपका अल्फा हैलोजन युक्त प्रतिस्थापित अम्ल मोनो क्लोरो एसिटिक अम्ल, है ना। कैसे, मतलब कि इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन है और इस अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ क्लोरीन है अपने पास, तो यहाँ पर अल्फा क्लोरो भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, अल्फा क्लोरो एसिटिक अम्ल। तो अल्फा हैलोजन प्रतिस्थापित अम्ल बनते हैं, बताया मैंने। अल्फा हैलोजन, हैलोजन मतलब क्लोरीन है, प्रतिस्थापित ये इसका देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझना कि CH2 है ना, मैं जब मैकेनिज्म बताऊंगा तो इतने भी रिएक्शन क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा रिएक्शन, क्लियर है ना। मैकेनिज्म में हम इसे यहीं तक ही जाएंगे, ठीक है ना। और अगर इसमें हम लोग, और क्योंकि हमारे पास विलियन में जो भी हम इनके साथ क्रिया करवा रहे हैं, इनको इनके साथ क्रिया करवा रहे हैं, मतलब विलियन में बहुत सारे PCl2 रहेगा, है ना। एक अणु थोड़ी रहेगा, बहुत सारे अणु रहेंगे, ठीक है। तो PCl2 से ही क्रिया कराते जाओ फटाफट, ठीक है। फिर सेम रिएक्शन के मतलब क्या है कि CH2 है अपने पास, यहाँ पर Cl है ना, यहाँ पर Cl लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये वाला अभी अलग काम खत्म, ये वाला देखिए Cl2। तो इसमें से फिर क्लोरीन है, किसी हाइड्रोजन को निकालेगा तो ये वाला हाइड्रोजन को निकालेगा। अब क्लियर है कि नहीं है, मतलब CH2 की जगह क्या बचेगा, केवल CH बचेगा, और क्लोरीन कितना हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। सेम सिचुएशन वही कि CH2 था, वो सिंगल हाइड्रोजन निकल गया, क्लोरीन कितना हो गया, 2 हो गया, क्लियर है। और COOH, और क्या, एक क्लोरीन तो इसके साथ जुड़ गया और 2 क्लोरीन हो गया, पहले से क्लोरीन एक था और एक क्लोरीन और जुड़ गया, 2 क्लोरीन हो गया, और एक क्लोरीन और बचा, सॉरी इसके साथ CH के साथ जो CH2 था उसमें से एक हाइड्रोजन निकला, उसके साथ क्या बनाएगा, HCl बनाएगा। तो ऐसे कर देंगे जितना दूर तक जाएंगे, जब तक हाइड्रोजन समाप्त नहीं होगा तब तक जाएगा। तो लेकिन हमारा मेन रिएक्शन तो यही से खत्म हो गया ना, समझ आ गया ना आपको, ठीक है। और आगे ले जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं बात करता हूँ, इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 क्लोरीन है क्या अपने पास, 2 क्लोरीन है, तो ऐसे बनेगा, देखो CH, H को इधर लिख देता हूँ, C को ऊपर, सॉरी Cl को ऊपर, C डबल बॉन्ड OH, ऐसा है इसका स्ट्रक्चर। तो क्या हो जाएगा, देखो ये कार्बन हो गया, इस कार्बन से जुड़ा कार्बन को है अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन कौन है, क्लोरीन। तो एक अल्फा इस क्लोरीन के लिए, एक अल्फा इस क्लोरीन के लिए, मतलब अल्फा अल्फा, और 2 क्लोरीन है मतलब क्या है, डाइक्लोरो, फिर लिख दो एसिटिक अम्ल। ये समझ आ गया। अब ये भी वही है, ठीक है। अब सेम सिचुएशन फिर वही PCl2, फिर क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन और बचा हुआ है ना, जितना तक हाइड्रोजन बचा है तब तक लेते जाओ, है ना। तो क्या होगा, ये CH है, क्या हो जाएगा, ओनली C बचेगा, और इसका एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा तो एक क्लोरीन कितना हो जाएगा, 3 क्लोरीन हो जाएगा, तो ये CCl3 हो जाएगा, क्लियर है। और क्या बचा, Cl3 C,
डबल OH, बस वही। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो गया ट्राइक्लोरो। 3 बार अल्फ़ा लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे डायरेक्टली ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ऐसा। अब यहाँ से तो मैंने फटाफट बता दिया एकदम शॉर्टकट में कि यहाँ से हाइड्रोजन निकला, क्लोरीन जुड़ा, HCl बन गया, हो गया, है कि नहीं। अब मैं यहाँ आपको मैकेनिज़्म बताता हूँ, ध्यान से समझना, क्योंकि कि क्यों होता है, किस लिए होता है। ये क्लोरीन है, इस हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं जुड़ा, ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ क्यों नहीं जुड़ा, यही तो आपको समझ रहे हैं ना मैकेनिज़्म में, ठीक है। तो चलिए ध्यान से चलते हैं हम लोग मैकेनिज़्म की तरफ, ठीक है। हम लेते हैं CH3C डबल बॉन्ड OH, यही तो है ना अपने पास। तो एक सिचुएशन देखिए कि मैं अगर रेड फास्फोरस लेता हूँ और क्लोरीन लेता हूँ, ठीक है, रेड फास्फोरस लेता हूँ, क्या लेता हूँ मैं, क्लोरीन लेता हूँ, तो ये Cl है, इसी हाइड्रोजन के साथ क्रिया नहीं किया, इसके साथ किया, यही आपको मैं बताना चाहता हूँ। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने पहले इस हाइड्रोजन को ना फ्री कर दिया है। कैसे फ्री हुआ होगा, ये सब ना जो रिएक्शन है ना, इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, हुआ होगा। अरे कैसे हुआ, इसको बता देता हूँ मैं, ध्यान समझना। हम जब भी P लेते हैं और Cl लेते हैं, तो सबसे पहले तो ये एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाएगा, यौगिक बनाएगा। कैसे बनाएगा, PCl3 बनाता है या तो PCl5 बनाता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है भाई, है ना। तो अब हमारे जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन में क्या प्राप्त हो गया, सोचेंगे हम लोग PCl3 प्राप्त हो गया या PCl5 प्राप्त हो गया है। तो मैं इस PCl5 को यहाँ पर रख देता हूँ, मान लो जाए, है ना, ठीक है। तो होता क्या है कि इस रिएक्शन को मैं पहले भी समझा चुका हूँ, अब जाकर देखिए, इसके जस्ट 1-2 वीडियो के आसपास होगा, आपको मिलेगा कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया कार्बोक्सिलिक एसिड की, या तो फास्फोरस टेट्राक्लोराइड के साथ क्रिया, ठीक है ना, या तो थायोनिल क्लोराइड के साथ, क्लियर है ना, SOCl3 इसके साथ क्रिया है। तो यहाँ से OH निकल जाता है और Cl इसके साथ जुड़ जाता है। या रिएक्शन को एक बार में कर देता हूँ, देखो ध्यान से। वैसे तो इस रिएक्शन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन पहले से निकल गया है, इसलिए जो यहाँ पर जो PCl है या क्लोरीन है, उस क्लोरीन का रिएक्शन हम लोग इस हाइड्रोजन से इसलिए करा रहे हैं क्योंकि इस हाइड्रोजन को हम लोग पहले से निकाल दिए। कैसे निकलेगा, देखो, CH3C डबल OH है, PCl5 है, तो ये क्या होता है, ये अपने पास हो जाता है CH3, ये हो गया CO, और देखो ध्यान से, और यहाँ पर P है, ठीक है ना, P है, वो क्या करता है, क्लोरीन के साथ मिलकर 5 क्लोरीन है ना अपने पास, इस क्लोरीन के साथ मिलकर POCl3 बनाता है। आपको पता है ये क्या है, फास्फोरिक क्लोराइड। तो सबसे पहले ये बनाएगा आपका PCl3O, यहाँ पर रिएक्शन मैं यहाँ पर लास्ट टाइम लिख देता हूँ उसको, क्योंकि जगह नहीं होगा, तो POCl3 बनाता है। तो P कट गया, 3 क्लोरीन कट गया, तो कितना क्लोरीन बचा, 2 क्लोरीन बचा, ठीक है, 2 क्लोरीन बचा, ठीक है ना। ये PCl में ऑक्सीजन हमारे पास आ गया, साथ में ऑक्सीजन आ गया, ये वाला ऑक्सीजन जी, ठीक है, और क्लोरीन और फास्फोरस तीनों ने मिलकर POCl3 बना। अब क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, एक जने बचा हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 क्लोरीन बचा हुआ है। तो HCl 2 क्लोरीन को नहीं ले सकता है, तो एक ही क्लोरीन को लेगा, तो मतलब ये क्या बनाएगा आपका HCl, क्या बनाएगा HCl। और जो लास्ट टर्म जो बचा क्या है, CH3 CO, और इसी के साथ जुड़ता है आपका कौन, बचा हुआ है एक क्लोरीन। ध्यान से सुनिए, उसको ध्यान से समझिए कि ये जो PCl5 है, उस PCl5 का 3 क्लोरीन ये ले गया, 1 क्लोरीन ये ले गया, 4 हो गया, 1 क्लोरीन ये ले लिया, 5 हो गया। तो यहाँ पर बन गया एसिटिक क्लोराइड, समझ आया। मतलब ये वाला हाइड्रोजन हमारे लिए हट गया है। जो अब जो भी रिएक्शन होगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा, या P फास्फोरस क्लोरीन जो भी लेते हैं, उसका रिएक्शन इसके साथ कराएंगे, CH3 के साथ, ठीक है ना। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से मैकेनिज्म यहाँ से करता हूँ, मैकेनिज्म आप लिखना नहीं है, ठीक है, आपको रिएक्शन बस लिखना है, क्लियर है। चलो शुरू करते हैं मैकेनिज्म। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ क्या मैकेनिज्म, चलो फिर से और करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, क्लियर है। और PCl5 का यूज़ किए हम लोग, या 3 का यूज़ करेंगे तो भी चलेगा, 3 में ही बताया हूँ, देख लेना वीडियो में। तो ये CH3 हो गया, CH3 और C डबल बॉन्ड O और ये Cl, ये वाला, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है अपने को, क्योंकि हमको ज़रूरत ही नहीं उसकी, ज़रूरत ही नहीं है ना। तो ये हो गया। और यहाँ पर क्या क्या लिखा है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमको लेना देना इनसे है। अब देखिए ध्यान से, इस जगह होता क्या है, CH3, इसके पास 3 हाइड्रोजन हैं। चलो मैं अलग अलग लिख देता हूँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ लिख देता हूँ और 1 हाइड्रोजन को मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है। 1 हाइड्रोजन क्या कर देता हूँ मैं, नीचे कर देता हूँ। अब इस सिचुएशन में देखो कि इस सिचुएशन में हमारे पास जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर टोटोमेरिज्म वाला बात समझते हो आप लोग, निरंकुशता। यहाँ आपको क्या करना है, ये जो आंशिक रूप से प्लस आयन है, ये आंशिक रूप से माइनस आयन है, इस जगह इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन को कौन खींच देता है, ऑक्सीजन अपनी ओर, है ना। बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को जब अपनी ओर खींचता है तो इस कार्बन में 1 2 3 बॉन्ड हो जाता है, मतलब इस कार्बन को अब हमारे पास एक बॉन्ड फ्री है, हमारे कार्बन के पास, क्लियर है ना। कितने बॉन्ड फ्री है अपने पास है, 1 बॉन्ड फ्री। यहाँ एक हाइड्रोजन है, इसको भी ध्यान में रखिएगा थोड़ा से, है ना। इसको ध्यान में रखना क्या है कि इस सिचुएशन में इस कार्बन में 1 2 3 3 ही बॉन्ड है। उस 3 बॉन्ड में मुझे कोई ऐसा हो जो एक इलेक्ट्रॉन दे सके, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो निकल गया ना, तो कार्बन का हेल्प कौन करे, ऑक्सीजन तो खुद ले रहा है, तो ये कहाँ से हेल्प करेगा। क्लोरीन को देखो, ये कुछ हेल्प नहीं कर पाएगा, ये CH2 हाँ करेगा। ये कैसे करेगा, देखो इसके पास हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इधर एक हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। CH2 और H 3 हाइड्रोजन, तो इस बॉन्ड का पूरा इलेक्ट्रॉन जाकर शिफ्ट होगा यहाँ, ध्यान समझिएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा मतलब ये है वो प्लस आयन के रूप में बाहर निकलेगा। इसको बोलते हैं प्रोटॉन का स्थानांतरण, प्रोटॉन बोलते हैं जी, मैं प्रोटॉन बोलता हूँ, प्रोटॉन, ठीक है। तो यही निकलता है, इसी को हम लोग टोटोमेरिज्म में जगह समझना है इसको, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन निकल गया, ओके। अब यहाँ पर सिचुएशन देखें कि CH2 है डबल बॉन्ड C, ये वाला बॉन्ड तो निकल गया। अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गया। और यहाँ जब इसने इलेक्ट्रॉन लिया ऑक्सीजन ने, तो ये माइनस चार्ज आ गया। तो इसको क्यों लिया भाई, बताओ तो, ज़रूरत नहीं थी तभी से तो लिया ना, ले लिया भैया, गलती तो कर लिया बेचारा। इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इस वाले H को, और इस अपने में जोड़ लेगा और क्या बनाएगा, ये ध्यान से चेक करिएगा इसको ना, ये बनाएगा आपका CH2, क्लियर, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा OH, और क्या जुड़ेगा, क्लोरीन। ये बात है ना, ये हमारे पास है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ से बहुत ही लंबा जाता है ये, है ना। जिसको समझ रहा है उसको ही समझ आएगा भैया, बता दिया हूँ, है ना। और अब हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट बोलता हूँ, ये रिएक्टेंट में हमने क्या लिया था, Cl2 के हमेशा हाइड्रोजन हमेशा 2 में रहता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो मैंने लिया Cl, क्लियर है, ये लिया मैंने। अब आपको पता होगा कि X माइनस चार्ज वाले हैं, तो ये पोलर वाले हैं, पोलर मतलब ध्रुवी, ठीक है ना। ये कैसे ध्रुवी होंगे, देखिए यहाँ पर एक आंशिक रूप से प्लस चार्ज बनाएगा, एक आंशिक रूप से क्या करेगा, माइनस चार्ज करेगा। क्यों करेगा भाई, क्यों करेगा ना, ठीक है। देखिए ध्यान से कि यहाँ पर CH2 है अपने पास, यहाँ इधर देखिए, और ये कार्बन है अपने पास, है ना।
तो इस जगह यहाँ देखिए, इस समस्या को थोड़ा समझिएगा कि हमारे पास ये जो Cl2 है, उस Cl2 में फॉर्मेशन देखिए, यहाँ पर तो कोई किसी का कोई कुछ नहीं हो रहा है ना, सबके पास क्या है, अपने पास क्या है, इसको Cl2 तो यहाँ पर 2 कार्बन हाइड्रोजन है, ये सब है। ये Cl2 एक्चुअली में जब यहाँ जाता है तो देखिए, इस जगह ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो कार्बन है, यहाँ पर दो बॉन्ड है अपने पास। कितने बॉन्ड हैं? 2 बॉन्ड है। यहाँ ये माइनस चार्ज वाले हैं। कौन से चार्ज वाले हैं? माइनस चार्ज वाले होते हैं। और यहाँ देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास है। कार्बन अपने प्लस चार्ज बनाएगा, यहाँ पर कार्बन है वो प्लस चार्ज बनाएगा, और ये क्या है? माइनस चार्ज बनाएगा। मतलब यहाँ पर ध्रुवीय माध्यम, मतलब कहा जाए एक तरफ प्लस चार्ज है, एक तरफ माइनस चार्ज है, मतलब ध्रुवीयता, मतलब यहाँ पर जो हैलोजन है वो एक्स है ना, वो ध्रुवीय प्रदर्शित होने लगेगा। ध्रुवीय मतलब एक तरफ पूरा प्लस चार्ज रहेगा, एक तरफ माइनस चार्ज रहेगा, मतलब इसमें प्लस रहेगा एक क्लोरीन में, एक में क्या रहेगा? माइनस। और इतना सब नहीं जानना है तो एक चीज़ और जानिए आप लोग कि जब कोई भी चीज़ में ध्रुवता आ जाती है ना, ठीक है, तो क्या होता है? एक तो एक्स माइनस में हो जाता है, एक ध्रुवीय हो जाता है। ध्रुवीय 11वीं में पढ़े होंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेगा? अब इस क्लोरीन को कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला रहेगा। इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को देखो, ये दे देगा क्या इसको? देखिए, प्लस चार्ज वाले को हमेशा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, माइनस वाले चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन दे सकता है। वैसे तो आप क्लोरीन माइनस चार्ज में जिंदगी भर पढ़ते आ रहे हो, लेकिन यहाँ पर प्लस चार्ज है, ओके, ध्रुवीकरण है ना। तो ये वाला कार्बन दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास क्लोरीन है, माइनस चार्ज पहले से है। भैया पहले तू मेरी हेल्प कर ले, तब तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देगा भी तो ये पहले ले लेगा। ये OH है, ये भी माइनस है, ऑक्सीजन है, माइनस चार्ज है, मतलब ये अलग हाइड्रोजन कार्बन से हम लोग कार्य नहीं करवा सकते। तो ये अलग हाइड्रोजन को देखो भाई, ये अलग कार्बन को देखो, इसके पास पाई बॉन्ड है ना। अच्छा, आप सोचोगे, क्या सोचोगे? इस एक हाइड्रोजन को ऊपर कर देता हूँ जी ऐसे, तब ज़्यादा समझ आएगा आपको। ये हाइड्रोजन को ऐसे करके ना, आप सोचोगे कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन का भी है, इस वाले कार्बन का भी है, ये भी तो सहायता कर सकते हैं इसका, है ना। लेकिन अगर ये सहायता करने की कोशिश करेगा तो ये दोनों है नहीं ना, भड़क जाएंगे। क्यों? क्योंकि माइनस चार्ज खुद है भैया, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। हमारे पास ना ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला ये ऑक्सीजन है, ये क्लोरीन तो है ही है ना। तो ये नहीं कर पाएगा भाई इसका, तो ये करता है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन भैया आवारा गैस समझते हो ना। तो ये अपना पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन देता है किसको? क्लोरीन को। किसको देता है? क्लोरीन को। और क्लोरीन को जब अपना इलेक्ट्रॉन देता है तो समझिएगा ध्यान से, क्लोरीन को यहाँ पर क्लोरीन है, इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन जब देता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन इनके साथ जुड़ेगा। क्यों? जिसने इलेक्ट्रॉन दिया उसी के साथ जुड़ना है भैया। तो ठीक है, तो ये होता है आपका H, ये वाला H, CH, और साथ में और जुड़ जाता है ये क्लोरीन। क्लियर हो गया साहब बात मेरी? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में से बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिल गया, तो एक कार्बन सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड Cl। अब देखो कार्बन के पास बॉन्ड नहीं है, बताओ अब भाई, अब बताओ, कार्बन के पास बॉन्ड नहीं है, बेचारा क्या करेगा? इसको सहायता करो भाई। तो सहायता कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब डबल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, Cl यूज़ हो गया है ना, ये वाला Cl, ये वाला Cl बचा है। तो ये देखो, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। तो खुद के पास तो कमी है, तो ये कहाँ से लेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक बॉन्ड है ना, बॉन्ड, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेगा। मतलब ऑक्सीजन इधर दिया और इधर से लिया, मतलब हाइड्रोजन को क्या कर दिया? भगा दिया, भग बेटा करके H+ के रूप में भगा दिया। और ये भग कर कहाँ चला जाता है? यहाँ चला जाता है। इसका एक जोड़ी क्या है? Cl-। बात समझ आ रही है आपको? ध्यान समझिएगा, है ना। तो ये हो गया HCl, जो कि हमने रिएक्शन में बताया। देखो HCl, बार HCl को मैंने निकाला है बाहर, ठीक है ना। यहाँ पर भी HCl निकलेगा भाई, है ना। तो इस जगह आपको समझ आया होगा कि ये HCl कहाँ से, यही HCl है जो बार निकलता है ना। अब देखिए हमारे पास हुआ क्या, अब हमारे पास ये डबल बॉन्ड हो गया, तो क्या देखिए Cl, C, ऊपर में H, नीचे C, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड के साथ क्लोरीन।
क्लियर है इतना। अब इस जगह थोड़ा से दिमाग लगाना पड़ता है भाई, इस जगह दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा सा, है ना। कैसे? अच्छा, आप जब भी लिखोगे तो हेड वन किधर लिख देना भाई, है ना। मैं क्या है भावनाओं में बैठ जाता हूँ, इधर लिख देता हूँ, है ना। चलो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपको पता चल जाता है कि एक बॉन्ड का क्लियर कर रहे हैं ना। अब इस जगह क्या होता है कि हम यूज़ करते हैं H2O का भैया। किसको यूज़ करते हैं? H2। H2O क्या है? O सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, लोन पेयर कितना है इसके पास? ये है, ठीक है, लोन पेयर है इसके पास, है ना। लोन पेयर क्या करेगा भाई? इस जगह यहाँ पर जो हैलोजन है यहाँ का बॉन्ड बहुत ज़्यादा वीक होगा, और जब ये इनके साथ क्रिया करता है, जल है, तो वो जल के जो अणु हैं, ठीक है ना, वो उस क्लोरीन को बाहर कर देता है। क्या, कैसे बाहर करेगा? देखो ध्यान से, HCl C डबल बॉन्ड O, और जब H2O का, सॉरी यहाँ पर एक चीज़ देखिए, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, सॉरी क्लोरीन, ये ऑक्सीजन, दोनों माइनस माइनस, मतलब इसमें आंशिक रूप से क्या है? प्लस चार्ज है। तो इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी ना, तो ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है, H2O का जो ऑक्सीजन उसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा कि इसको कार्बन को देगा, उसके साथ जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा? ये ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में प्लस चार्ज है। क्यों? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, और ये जो क्लोरीन है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर गायब, निकल गया। सेम सिचुएशन, ठीक है ना। अब आगे करे तो क्या करे भाई? करे तो क्या करे, हमको क्या लाना है? देखो, CH2Cl COOH ऐसा लाना है। तो होता क्या है यहाँ कि इस सिचुएशन में, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, जगह है ना, ऐसे, सॉरी नीचे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसको प्लस चार्ज है, ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। ये Cl भाग है, उसको देखो, Cl भाग है, उसको याद रखो, है ना, है ना। यहाँ पर ज़रूरत भी नहीं है बताने की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्सीजन कहीं ना कहीं से, तो ये इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेगा किससे? इस हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो अब बचा क्या? HCl C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। तो हमको प्राप्त हो गया CH2Cl COOH। चेक कर लीजिए मैं क्या लिखा हूँ, CH2Cl COOH, जो मैंने आपको अभिक्रिया में बताया, CH2Cl COOH। बहुत ध्यान सुनना पड़ता है इस रिएक्शन को। तो ये हो गया, क्लियर है। आप जब भी लिखोगे तो यहाँ पर 2 कार्बन वाले में भी लिख सकते, 3 कार्बन वाले में भी लिख सकते हो, CH3 CH2 COOH करके। लेकिन अधिकतर आप लोग वीडियो वगैरह में देखना तो CH3 CH2 वाले में बताते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर CH3 वाले में बता दिया। वो आपकी अपनी अपनी एक समझ है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, मान लीजिए हमारे पास C6H5, हमारे पास कोई मान लो जाए रिंग वाला है, C6H5 CH2COOH, इसका रिएक्शन कराओ PCl2, तो सेम वही नियम से चलोगे आपको, ठीक है ना, है ना। मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये बनेगा C6H5CH, एक हाइड्रोजन निकल गया, क्या एक हाइड्रोजन निकल गया, और यहाँ पर क्लोरीन के साथ क्या बनाएगा? HCl बनाएगा, HCl के रूप में बाहर निकलेगा, तो बचेगा क्या? CL, H हाइड्रोजन निकलेगा तो HCl, एक Cl इसमें जुड़ेगा, एक Cl तो HCl बनाकर निकलेगा, ठीक है। और क्या बचेगा? COOH, क्लियर है। ये अपना है अल्फ़ा क्लोरोफेनिल एसिटिक अम्ल, बस समझिएगा।